किसानों की भावनाओं को चरितार्थ करते इस स्मृति चिन्ह को भी नमन करें। किसान जो बीज नहीं आशाएं बोता है, आशाओं के दीप संजोता है। अब हरियाणा के माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बुके एवं अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार महोदय। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। देवियों सज्जनों, चंद्रयान 3 की नजरों से पूरी दुनिया को निहारता नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जाज्वल्यमान नेतृत्व में धरती पर संकल्प लेता है और चांद पर उन्हें सिद्ध करता है। और इस संकल्प सिद्धि में एक और ऐतिहासिक अध्याय उस समय जुड़ गया जब गत वर्ष देश ने सहकारिता के 130 वर्षों के विश्व इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में पिछले साल 25 नवंबर को आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यूनाइटेड नेशंस के निर्णयानुसार साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की औपचारिक घोषणा भी की गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि श्री शॉम्बी शार्प ने 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा था, एंड आई कोट, इन शब्दों को गौर से सुनिएगा देवी और सज्जनों, जो श्री शॉम्बी शार्प ने कहा, मैं सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को नमन करता हूं और इसे अति आधुनिक तकनीक के साथ अभूतपूर्व स्तर पर लागू करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की सराहना करता हूं। देवियों सज्जनों, नए भारत के भव्यतम भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र की भावना नए सहकारिता मंत्रालय की 4 वर्षीय साधना को बखूबी बयां करती है। पंचकुला की पावन धरती पर आयोजित यह सम्मेलन इसी दिशा में एक भागीरथ प्रयास है। अब मैं कृभिको के माननीय अध्यक्ष श्री सुधाकर चौधरी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि, भारत की गर्व माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा की आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैन जी, माननीय स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री कृष्णपाल गुर्जार जी, माननीय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहनलाल जी, हरियाणा की माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, हरियाणा की माननीय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री श्याम सिंह राणा जी, हरियाणा सरकार की चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी जी, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष कुमार बुडानी जी, क्रिप्को की सभी डायरेक्टर्स, भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की वरिष्ठ संसद विधायक और अधिकारीगण और मेरा प्रिय कोऑपरेटिव्स, किसान भाइयों और बहनों, मीडिया साथियों, आप सबकी मेरा प्रणाम। क्रिप्को की तरफ से इस कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सबका हार्दिक स्वागत। टुडे इज ए स्पेशल डे। हैप्पड़ की जाटूसन आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिप्को द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2021 में देश में पहली बार
सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था मान्यवर, बल्कि सहकारी संस्थाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने का ये ऐतिहासिक कदम था। मान्यवर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है। इसमें करोड़ों किसान, दूध उत्पादक, ग्रामीण महिलाएं, कमजोर वर्गों को आपने केंद्र में रखा है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को हरियाणा में लागू करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। मान्यवर, यही नहीं, यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मान्यवर, हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि आपने जिस प्रकार से सहकार को निरंतर मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, मैं आज आपके सम्मुख भारत सरकार के ये आपकी प्रेरणा लेते हुए पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख इसको और मजबूती देते हुए जो आपका विश्वास है मान्यवर, उस विश्वास को हम और सशक्त मजबूत करते हुए नीचे तक लोगों को एक बड़ा इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बार फिर आप यहां हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हरियाणा के लिए समय निकाला है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। हरियाणा सरकार के 11 साल उन्नति बेमिसाल। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार सहकारिता द्वारा किसानों के सशक्तिकरण में नए आयाम जोड़ रही है। हरियाणा डेयरी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देवी और सज्जनों, इसी श्रृंखला में भिवानी जिले के सलेमपुर में 20,000 लीटर दूध क्षमता का शीतकरण केंद्र स्थापित किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्लांट का लोकार्पण करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंध द्वारा समर्पित विदा दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर, जिला भिवानी, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। इसकी परियोजना लागत 3.30 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य गांव के घर तक दूध की शुद्धता को संरक्षित करते हुए शुद्ध दूध एकत्रित करने, ठंडा करने और वितरित करने की निरंतरता प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लगभग 100 गांवों और बड़ी संख्या में दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचेगा, जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जय सहकार, जय हरियाणा।
जहां दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। आइए एक बार जोरदार तालियों से इस मंगलमय उद्घाटन का स्वागत करें। देवी और सज्जनों, हरियाणा सरकार के अतुलनीय सहयोग से हैफेड द्वारा रेवाड़ी जिले के चाटूसाना में एक अति आधुनिक आटा मिल की स्थापना की गई है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन, कृपया अपने करकमलों से रिमोट का बटन पुनः दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। हैफेड ने जातुसाना जिला रेवाड़ी में एक नई अत्याधुनिक आटा मिल स्थापित की है। इस मिल की उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और प्रोजेक्ट की लागत 13 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह मिल पीएलसी कंट्रोल के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। इस मिल में स्टोरेज के लिए 5000 मीट्रिक टन क्षमता का साइलो भी है। इसमें प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुसार पैकेजिंग के लिए एक स्वचालित पैकिंग सेक्शन भी है। आटे की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए एक उन्नत आंतरिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्लांट में बहु अनाज आटा बनाने की सुविधाएं भी हैं, जिसमें आटे के फोर्टिफिकेशन के लिए प्रावधान शामिल है। 100 मीट्रिक टन क्षमता की यह पूर्णतः स्वचालित मिल किसान कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देवी और सज्जनों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, हरियाणा के सभी जिला सहकारी बैंकों में प्लेटिनम डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया है, जो सरल एवं सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र आग्रह, यहां उपस्थित कुछ लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह मान्य पर मंच के आगे आने की कृपा करें। सबसे पहले श्री महिपाल जी। इस डेबिट कार्ड में 5 लाख रुपए की लेन देन सुविधा भी प्रदान की गई है। देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियां एक बार पुनः। गौरवशाली पल। इसके बाद श्रीमती अलका जी। ये कार्ड 2 लाख रुपए के निःशुल्क दुर्घटना बीमा का भी लाभ प्रदान करता है। श्रीमती अलका जी अपना डेबिट कार्ड का प्रतिरूप लेते हुए। इसके बाद श्रीमती सुधा जी। देवी और सज्जनों, एक ऐसी पहल जो सहकारिता आंदोलन के साथ साथ डिजिटल इंडिया के संकल्प को भी आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद श्री सुरेश कुमार जी। और श्री जसवीर सिंह जी। अब माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले भारत कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जींद के श्री कृष्ण कुमार जी से आग्रह करता हूं, कृपया को देवी और सज्जनों, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण एवं सशक्तिकरण में भी एक अहम योगदान दे रहा है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। श्री कृष्ण कुमार जी के बाद बालू एम्पैक्स लिमिटेड बालू कैथल के श्री राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी को ये पल हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर कृपको द्वारा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास पर केंद्रित जनहित के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पिछले 1 वर्ष में किए गए इन आयोजनों को एक सुव्यवस्थित एवं स्मरणीय पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि से करबद्ध आग्रह, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। मंचासीन अन्य गणमान्य विभूतियों से भी मेरा आग्रह, कृपया इस अनावरण में शामिल हों। कृपको द्वारा कई प्रकार के अभियान गत वर्ष चलाए गए हैं। इनका एक अद्भुत संकलन, ये किताब
जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी। बहुत बहुत आभार श्रीमान। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पावन अवसर पर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अभूतपूर्व पहल, नवाचार और नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं, वो केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव को भी तैयार करते हैं। डिजिटल परिवर्तन से लेकर पारदर्शिता, समावेशन, युवा सहभागिता, महिला सशक्तिकरण पर आधारित इन सभी नवाचारी योजनाओं को एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास एक पोर्टल के माध्यम से किया गया है। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से आग्रह करता हूं, रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का लोकार्पण करें माननीय मंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, ये पोर्टल सहकारिता मंत्रालय की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नवाचार का प्रतीक है, जो एक इस तरह का संकलन डाटा का जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत आभार मान्यवर। देवी और सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी संबोधन का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहां उपस्थित सभी सहकार बंधुओं की ओर से माननीय गृह एवं सहकार मंत्री से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, हरियाणा के ही नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी, हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री सुधाकर चौधरी जी, अध्यक्ष क्रिप्को, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। आज गीता की भूमि, हरि की भूमि हरियाणा पर आकर आप सबको मिलकर सच अर्थ में बहुत बहुत आनंद और खुशी हो रही। हरियाणा ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों के मैदान में देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने का काम हमारे हरियाणा ने किया है। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई
अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद कोई भी सीएपीएफ उठाकर देख लो, तीनों सेनाएं देख लो, आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जवान मां भारती की रक्षा के लिए देने का काम हमारी हरियाणा की वीर माताएं करती हैं। और उनकी बहादुरी के चलते ही कई सारे आक्रमण सफलता के साथ भारत की सेनाएं और भारत के सशस्त्र बल विफल कर पाए। और धाकड़ हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी हरेक खेल में देश का मेडल की तालिका में ऊपर उठाने का काम करते हैं। जो हरियाणा इतिहास से भी जुड़ा है,